ये है ओमेन बाय एचपी। पता नहीं ओमेन नाम क्यों दिया है, लेकिन ये जो लैपटॉप्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली फोकस टुवर्ड्स गेमर्स, जो गेमिंग करना चाहते हैं, जिनको गेमिंग लैपटॉप चाहिए। लेकिन अगर आप क्रिएटर भी हो तो भी ये जो लैपटॉप है सही में बहुत अच्छा है। प्राइसिंग के हिसाब से भी मैं कहूंगा ये वैल्यू फॉर मनी है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा क्यों कह रहा हूं। बट फर्स्ट लेट्स ओपन दिस वेरी वेरी स्लिम एंड बिग बॉक्स। ऑलराइट, ओमेन दोस्तों ये बेसिकली एक सीरीज है एचपी की तरफ से, एंड दैट लाइक आई सेड गेमर्स के लिए है। बड़ा सा ब्रिक आता है, ये 200 वॉट का ब्रिक है, सो दैट इज नाइस, एंड यू आल्सो गेट दैट पावर केबल। चलिए, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग थिंग इज, oh my god, right here, this is a big laptop with a big display. All right, black silky bag के अंदर है लैपटॉप। Let's see how, ओह नीचे देखिए दोस्तों, एक बात कहूं, हमने इसे इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों, और इसके जो थर्मल्स है ना नियरली अनमैच्ड है, मतलब सही में बहुत अच्छे थर्मल्स है। स्पेशली फॉर अ गेमिंग लैपटॉप थर्मल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू ओमेन। इट इज गुड। ऑलराइट, मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, जनरली गेमिंग लैपटॉप्स में बहुत ज्यादा फैंसी होते हैं, ये मिनिमलिस्टिक है, ओमेन लिखा हुआ है, लोगो है। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो बहुत सारे हैं। राइट हैंड साइड में दोस्तों आपको दो यूएसबी टाइप ए पोर्ट्स मिलते हैं, जो 3G मतलब थर्ड जनरेशन के हैं, सो दैट इज गुड। 3.2 लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको एक यूएसबी टाइप ए पोर्ट मिलता है, देन RJ45, देन यू हैव गॉट दीज वेंट्स, बेसिकली आउटपुट के लिए है, एंड SD कार्ड स्लॉट भी है, एंड 3.5 mm जैक इज आल्सो देयर। एंड इंटरेस्टिंगली पीछे की तरफ भी आपको पोर्ट्स मिलते हैं, यस फुल HDMI पोर्ट है, एंड देन दो USB टाइप C मिलते हैं आपको, एंड दिस बेसिकली इज द चार्जिंग पोर्ट। तो पोर्ट्स के मामले में एवरीथिंग दैट यू विल नीड, स्पेशली 3 USB टाइप A एंड 2 USB टाइप C। वैसे दोस्तों इनके बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी ये जो लेटेस्ट जनरेशन के ओमेन है वो AMD के प्रोसेसर्स पे आते हैं, वो भी 6000 सीरीज के। सो दिस इज 6000 सीरीज AMD लैपटॉप। बिग ह्यूज कीबोर्ड बड़ा है दोस्तों, एंड स्पेशियस भी मैं कहूंगा, क्योंकि बड़ी है इसका जो डिस्प्ले है वो भी बड़ा है। ऊपर की तरफ आपको स्पीकर वेंट्स मिलते हैं, एंड 16 लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली ओमेन 16। बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह हैं, आपको क्लासिक जो ऑफिस के एप्स होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। मैं एप्स नहीं कहूंगा, सॉफ्टवेयर कहूंगा, because this is a laptop। जो ट्रैक पैड है that is also huge, I mean seriously it is one of the biggest I have seen। नहीं है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। कीज स्क्वेरिश है, ट्रैवल अच्छा है उनका, टैक्टाइल है, they are pretty good, and I like this keyboard, actually I like this keyboard, and it gives you that gaming vibe। backlit keyboard है, और backlit के साथ RGB भी है, गेमिंग लैपटॉप यार, that's the basic, so RGB is there। वैसे अगर एक चीज मैं कहूं, क्योंकि इतना बड़ा है और अभी भी जगह है, अगर नमपैड भी होता that would have been big, but spacious है। even that trackpad यार, I mean 16 इंच होने की वजह से बड़ा है वो। दोस्तों अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो चिन थोड़ी बड़ी मैं कहूंगा, चिन इज स्लाइटली बिगर, बट अगर साइड के बेजल्स में कहूंगा तो बहुत पतले हैं। ऊपर के बेजल में आपको 720p वेबकैम मिलता है, एंड 2 माइक्रोफोन्स मिलते हैं इफ यू डू योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बट लेट अस स्टार्ट दी ओमेन। वैसे दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने बताया, इसका जो प्रोसेसर है वो AMD Ryzen 6000 सीरीज का है, जिसमें आपको 8 कोर्स मिलते हैं एंड 16 थ्रेड्स मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो AMD के अभी के जो लेटेस्ट जनरेशन के Ryzen प्रोसेसर है, 6nm फैब्रिकेशन होने की वजह से दे आर वेरी पावर एफिशिएंट, तो आपकी जो बैटरी है वो ज्यादा जाती है। और बैटरी के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि 70 वॉट आवर की बैटरी कैपेसिटी है, जो HP क्लेम करता है इट शुड गो अबाउट 9 आवर्स, बट आराम से 5-6 घंटे, इवन हेवी यूसेज में 5-6 घंटे आपको जाना चाहिए, लॉन्ग गेमिंग सेशंस कर पाओगे। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 16.1 इंच का FHD डिस्प्ले है, एंड 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, जो भी बहुत पॉपुलर टाइटल्स है, गेमिंग टाइटल्स वो हमने खेले, फॉर एग्जांपल GTA, Valorant, Apex Legend, सब में एक चीज कॉमन थी, मतलब दो चीज मैं कहूंगा जो विच स्टूड आउट। एक तो FPS जो था 60 FPS कंसिस्टेंटली हमें मिला, कभी भी नीचे नहीं गया, और लैपटॉप जो है वो गर्म नहीं हुआ। थर्मल जैसे मैंने बताया दोस्तों, दे आर वेरी वेरी गुड ऑन दिस वन। और थर्मल्स इतने अच्छे क्यों है, क्योंकि 4 वेंट्स है बेसिकली फॉर आउटलेट, एंड 5 हीट पाइप्स है जो बेसिकली डिसिपेट करते हैं हीट को। सो Thermals, I'm impressed. One more thing I'm impressed is the audio. Bang & Olufsen, इन्होंने ये ट्यून किए हुए हैं। स्पीकर जो है दोस्तों इसके बहुत अच्छे हैं, तो आपको हेडफोन्स डालने की भी जरूरत नहीं है। अगर गेमिंग कर रहे हो इसी के स्पीकर्स पे यू विल एंजॉय। वैसे दोस्तों गेमिंग डैशबोर्ड भी आता है इसके अंदर, एंड आप डिसाइड कर पाओगे कि कूलिंग थर्मल्स वगैरह है वो कितने कम ज्यादा। परफॉर्मेंस मोड में आप डाल पाओगे तो पीक परफॉर्मेंस मिलेगा, या फिर आपको परफॉर्मेंस टॉप नहीं चाहिए, नॉर्मल चीजें कर रहे हो तो यू कैन चेंज दैट फ्रॉम गेमिंग डैशबोर्ड। और दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करूं तो
ओमेन टेम्पेस्ट कूलिंग कहता है HP से, सो या दैट्स इंप्रेसिव। और एक चीज़ जो मैंने दूसरे लैपटॉप्स में नहीं देखी गेमिंग करते समय, स्पेशली जो मुझे इसमें दिखी कि इसके अंदर एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से दोस्तों जो फ्रेम रेट्स जो होते हैं वो कंसिस्टेंटली वो बेसिकली हाई लेवल पे ही रखता है परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर है विच डिटेक्ट्स कैसे है थर्मल्स और उस हिसाब से परफॉर्मेंस को एडजस्ट करता है। वैसे हम गेमिंग के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक क्रिएटर हो, गेमिंग भी करते हो एंड आपको थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग वगैरह करना है, आप बहुत ईजिली कर पाओगे, क्योंकि आपको 16 GB DDR5 रैम मिलती है इसके अंदर जो एक्सपैंडेबल है। तो आपको और 16 GB भी डालना है, आप तो 32 GB रैम ले सकोगे। एंड यस 512 GB मिनिमम आपको SSD भी मिलती है। सो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट वेरिएंट्स दोस्तों, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 1,10,000 to 1,20,000, लेकिन ऑफर्स वगैरह बहुत सारे हैं इसके ऊपर, जिसकी लिंक मैं देने वाला हूँ, डिटेल्स भी मैं देने वाला हूँ। अराउंड 1 लाख रुपीज में आपको ये लैपटॉप पड़ता है। वैसे डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड ऑब्वियसली आता है, RTX 3050 आता है विद 4 GB हमारे पास जो वेरिएंट है, लेकिन इसमें 6 GB रैम वाला भी वेरिएंट है, वीडियो रैम वाला भी वेरिएंट है, विच इज ऑन RTX 3060। वैसे दोस्तों आप अगर लॉन्गर सेशंस बहुत करते हो, गेमिंग सेशंस, बिंज सेशंस करते हो, वॉचिंग भी करते हो इसके ऊपर मल्टीमीडिया, तो 2-3 चीजें अच्छी है। एक तो ब्लू लाइट फिल्टर आता है जिसकी वजह से आपके आंखों को ज्यादा स्ट्रेन नहीं होता है, एंड इट इज फ्लिकर फ्री, सो विच एड्स दोज लॉन्ग सेशंस। अगर मैं निटपिक करूं दोस्तों, ये वैसे भी इट्स नॉट अ लाइट लैपटॉप, तो आप बाहर जाके ज्यादा करोगे नहीं, बट फिर भी इंडोर्स के लिए ब्राइटनेस अच्छा है, आउटडोर्स के लिए इट माइट स्ट्रगल अ बिट। वैसे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बहुत सारे लैपटॉप्स के रिव्यूज वगैरह आ रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे लैपटॉप्स के रिव्यूज किए हुए हैं, आई कार्ड में मैं दे रहा हूं। एक चीज आपसे पूछनी है, बहुत लोग आते हैं, वीडियो अच्छा लगता है लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर दीजिए दोस्तों। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, लेटेस्ट कनेक्टिविटी वाईफाई 6E मिलता है आपको, ब्लूटूथ 5.2 है, सो कनेक्टिविटी शुड नॉट बी एब्सोल्युटली अ प्रॉब्लम। और अगर आपको परफॉर्मेंस और डिस्प्ले टॉप ऑफ द चेकलिस्ट है आपके लैपटॉप बाय करना है, तो देन डेफिनेटली दिस शुड बी अ सीरियस कंटेंडर। वैसे अगर पुराना लैपटॉप भी है, एक्सचेंज ऑफर्स में कुछ 22-23 हज़ार के एक्सचेंज ऑफर्स मिलते हैं, कुछ बैंक्स 10% ऑफ दे रहे हैं, तो ओवरऑल ऑफर्स भी बहुत सारे विच विल ब्रिंग डाउन द प्राइस बिलो 1 लाख रुपी। एंड फॉर दैट प्राइस दोस्तों मेरे हिसाब से दिस इज वैल्यू फॉर मनी। इसीलिए स्टार्ट की वीडियो में ही कहा था कि दिस इज वन ऑफ द बेटर वैल्यू फॉर मनी गेमिंग लैपटॉप। और हाँ, आपके लिए लिंक्स दिए हुए हैं नीचे, जरूर जाके देखिएगा। और भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एक चीज रह गई दोस्तों, आपको इसका वेट बताना। जी हाँ, लेट मी डू दैट राइट नाउ। 2.35 kgs, yes, it is not light दोस्तों, this one is 2.35 kgs। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।